है। रोज़ा रखते हैं, रखने में कुछ कमी कोताही हो जाती है, कभी भूल चूक हो जाती है। इस रोज़े को बचा कर रखना है। किन किन चीज़ों से ये रोज़ा हमारा टूटता है, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं। कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला जाए और हमको रोज़ा याद है और कुल्ली कर रहे हैं बेहतियाती में, रोज़ा याद होने के बावजूद इस तरह कुल्ली कर रहे हैं कि पानी हलक तक चला गया, तो रोज़ा टूट जाता है। जानबूझकर मुंह भरकर कई करना, दो तरह की कई होती है। एक तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद मतली आई और आदमी की उल्टी हो गई, कई हो गई। तो आदमी को अपने आप उल्टी आए, खुद ब खुद कई हो जाए, चाहे वो कई थोड़ी हो या ज़्यादा हो, इससे रोज़ा नहीं टूटता। मसले में ज़रा फ़र्क है, गौर से सुनिए। अगर खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपने आप कई हो जाए, अपने आप उल्टी हो जाए, चाहे मुंह भरकर हो, ज़्यादा हो या कम हो, खुद ब खुद अगर उल्टी होती है तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन आदमी अगर हाथ डालकर, उंगलियां डालकर मुंह में उल्टी करता है, अपने से जानबूझकर अपने से उल्टी करता है, तो इसकी दो सूरतें हैं। अगर हल्की थोड़ी सी अगर उल्टी हुई तो इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन हाथ डालकर उल्टी किया और मुंह भर कर किया, बहुत ज़्यादा उल्टी किया, तो अब ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाता है। इस मसले को फिर एक बार सुनिए। उल्टी होने की सूरत में रोज़ा कब टूटता है? आदमी मुंह में हाथ डालकर मुंह भरकर उल्टी करे तो इससे रोज़ा टूट जाता है। जानबूझकर मुंह में हाथ डालकर उल्टी करे और मुंह भरकर उल्टी हो जाए तो सिर्फ इससे रोज़ा टूटता है। बाकी मुंह में हाथ डालकर उल्टी की और थोड़ी सी की, इससे रोज़ा नहीं टूटता। खुद ब खुद अपने आप उल्टी हो गई, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसके बाद चलते हैं, नाक में अगर दवाई डालते हैं तो नाक में दवाई डालने की वजह से रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह कान में लिक्विड दवाई डालते हैं, तर दवाई, बहने वाली दवाई, अगर लिक्विड दवाई कान में डालते हैं तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अगर खुश्क दवा है, पाउडर टाइप की दवा है जो हलक तक नहीं पहुंचती, तो ऐसी दवा के कान में डालने से रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन लिक्विड दवाई अगर है तो इससे रोज़ा टूट जाता है। मियाँ बीवी है, आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस तरह, तो इस तरह से अगर आदमी नापाक हो जाए तो रोज़ा टूट जाता। गुरूब आफ्ताब समझ करके इफ्तार कर ले। जैसे बादल है, अभी मौसम ज़रा ख़राब है और इस मौसम ख़राब को हम ये समझ लें कि सूरज डूब गया, गुरूब हो गया। अब इस वक्त आदमी कुछ खा पी लेता है जानबूझ करके कि अब तो सूरज डूब गया, लेकिन हकीकत में सूरज डूबा नहीं, अभी गुरूब हुआ नहीं, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह से रात समझ करके सुबह सादिक के बाद खा ले। सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, सायरन भी बज गया, लेकिन इसके बाद अभी हम ये समझते हैं कि शायद थोड़ा वक्त बाकी है, खा लिया, तो इसकी वजह से भी रोज़ा नहीं होता। जो रोज़ा शुरू हो गया था आपका वो भी टूट गया। सहरी के वक्त में जब टाइम ख़त्म होता है, इसमें हमसे कुछ गलती होती है। वो गलती क्या होती है? एक चीज़ तो ये कि सायरन बज रहा होता है, वक्त ख़त्म हो गया, इसके बाद भी लोग खाते पीते रहते हैं, दुरुस्त नहीं है, रोज़ा नहीं होता। इसलिए जैसे ही वक्त ख़त्म हो जाए और आपको इत्तला दे दी जाए कि अब यहाँ से वक्त ख़त्म हो गया, आप नहीं खा पी सकते हैं, तो वहीं पर आपको रुक जाना है। अब उसके बाद आप कुछ खाए पिए नहीं। सहरी कर लेने के बाद कुछ लोग सो जाते हैं और वक्त से काफ़ी पहले सहरी कर लिए होते हैं। अगर किसी ने अभी वक्त बाकी है और उससे पहले सहरी कर ली, सहरी से फारिग हो गया आदमी और उसके बाद वो सो भी गया, सोकर उठा, लेकिन अभी वक्त बाकी है, सहरी में भी काफ़ी वक्त बाकी है, कोई उसको चाय देता है, ये लो ना थोड़ी चाय पी लो, तो आदमी कहता है कि नहीं, मैंने तो नीयत कर ली है, मेरा तो रोज़ा शुरू हो गया, अब मैं चाय पीऊँ तो मेरा रोज़ा टूट जाएगा। गलत है ये। जब तक टाइम बाकी है आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। आपके नियत कर लेने से या आप पहले खाकर सो गए और सोकर उठ गए तो ये समझना कि रोज़ा शुरू हो गया, गलत है। रोज़ा में लॉक आपके नियत करने से नहीं लगता, आपके सो जाने से नहीं लगता। आप 4-5 बार भी सो करके उठ गए और फिर भी सहरी का वक्त बाकी है, तब भी आपका रोज़ा शुरू नहीं हुआ, लॉक नहीं हुआ, अभी टाइम बाकी है, खा सकते हैं, पी सकते हैं। लोगों का ये नज़रिया है
मैंने तो सहरी कर ली, मैंने तो नीयत कर ली है, अब मेरा रोज़ा शुरू हो गया। रोज़ा शुरू कब से होता है? देखिए, टाइम जैसे ख़त्म हुआ वहाँ से आपका रोज़ा स्टार्ट होता है, वहाँ से आपका रोज़ा शुरू होता है। अगर आपने कुछ खा पी ली, नीयत भी कर ली, सब कुछ कर लिया, पूरा खा पी करके ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी भी टाइम बाकी है सहरी का, तो आप जब भी कुछ खा सकते हैं, पी सकते हैं, आपके रोज़े में फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, रोज़े जैसे ही सहरी का टाइम ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना, आपका रोज़ा अब शुरू हो गया, तो आपकी नीयत कर लेने से रोज़ा लॉक नहीं हो जाता। लॉक कब होता है? जब टाइम ख़त्म होता है तब। उसके बाद कुछ भी खाना पीना दुरुस्त नहीं है। उसके बाद अगर आपने कुछ खा पी लिया तो आपका रोज़ा नहीं होगा। भूल करके आदमी कुछ खा ले या पी ले, रोज़ा रख करके, रोज़े की हालत में आदमी भूल करके कुछ खा ले या पी ले, पेट भर कर भी खा पी लिया तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़े की हालत में आदमी अगर भूल से खा पी लेता है तो भूल कर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भूल कर खाने के बाद अब याद आया, अरे मैं तो भूल कर खा रहा था, अब यहाँ तक रुक गया तो रोज़ा बाकी है, लेकिन उसके बाद अब जब याद आ गया उसके बाद फिर खाना जारी रखता है, ये सोच कर के मेरा तो रोज़ा टूट गया होगा। तो अब जब याद आ गया, इसके बाद एक लुकमा भी खाता है या एक घोंट भी पीता है तो अब यहाँ से रोज़ा टूटेगा। और जब तक भूल करके खा रहा था, पी रहा था, उस वक़्त तक उसके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए भूल कर खाने से, पीने से, चाहे आदमी पेट भर कर खा पी ले, इससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह किसी ऐसी चीज़ का निगल लेना जो चीज़ उमूमन खाई नहीं जाती, जैसे मिट्टी है, तांबा है, पीतल है, इन चीज़ों के अंदर जाने की वजह से रोज़ा टूट जाता है। ऐसी चीज़ जो उमूमन खाई नहीं जाती है, मिट्टी है, अंदर चली गई, रोज़ा टूट जाता। इसी तरह हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, इन चीज़ों के पीने से भी रोज़ा टूट जाता। लोबान या अगरबत्ती का धुआं अगर जानबूझ करके आदमी हलक तक पहुंचाता है, रोज़ा याद है, इसके बावजूद अगरबत्ती जलाता है और उसका धुआं सूंघता है, लोबान जलाता है, ऊद जलाता है और उसका धुआं सूंघता है और उसका धुआं हलक तक पहुंच जाता है, इससे भी रोज़ा टूट जाता। लेकिन गैर इख्तियारी तौर पर आदमी खुद से जानबूझ कर नहीं, गुजर रहा है और धुआं अंदर चला गया, इससे रोज़ा नहीं टूटता। और ये जो लिस्ट मैंने बताई है कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, इन चीज़ों से रोज़ा टूटने की वजह से सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, यानी एक रोज़ा टूट गया तो इसके बदले में रमज़ान के बाद सिर्फ एक रोज़ा रखना है। लेकिन अगर कोई आदमी जानबूझकर रोज़ा तोड़ता है, जानबूझकर खाता है, पीता है, कोई उज़्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मजबूरी नहीं, और जानबूझकर अब रोज़ा तोड़ता है, तो अब इसके बाद क़ज़ा भी है और इसके साथ में सज़ा भी है। जानबूझकर रोज़ा तोड़े तो क़ज़ा भी है और सज़ा भी है। क़ज़ा तो ये कि उस एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखे रमज़ान के बाद, और सज़ा ये है कि उसके साथ कफ़ारा देना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है? कफ़ारा समझिए, कफ़ारा ये है कि आदमी कंटिन्यू बिला नागा मुसलसल 60 रोज़े रखे, 2 महीने 60 रोज़े। एक रोज़ा जानबूझकर अगर आदमी तोड़ दे तो इसके बदले में 60 रोज़े आदमी को मुसलसल कफ़ारे के तौर पर रखना पड़ेगा। अगर 60 रोज़े रखने की कैपेसिटी नहीं है, इतनी ताकत और इस्तेदाद नहीं है, इतनी इस्तिताअत नहीं है, तो फिर 60 गरीब आदमी को, 60 मिस्कीन आदमी को 2 वक्त खाना खिलाए पेट भर कर। याद रखिए, कफ़ारे की जो सूरतें हैं वो बता रहा हूँ। या तो 60 रोज़े रखे या 60 मिस्कीनों को 2 टाइम खिलाए, या फिर 60 रोज़ों का फ़िदिया अदा करे। 60 रोज़ों का फ़िदिया क्या होगा? हर एक रोज़े के बदले में एक सदक़तुल फ़ित्र, और एक सदक़तुल फ़ित्र होता है 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत, 3.5 किलो जव या उसकी कीमत, 3.5 किलो खजूर या उसकी कीमत, 3.5 किलो किशमिश या उसकी कीमत। आदमी जिस लेवल का है, जिस मेयार का आदमी है, आदमी जिस लेवल का है, उसी लेवल का आदमी फ़िदिया अदा करे। बहुत मालदार है तो किशमिश की कीमत दे,
अगर उससे थोड़ा नीचे है तो खजूर की कीमत से अदा करे, अगर उससे नीचे है तो जौ की कीमत से, उससे नीचे है तो गेहूं की कीमत से फिदिया अदा करे। रोज़ा कभी आदमी को मजबूरन तोड़ना पड़ता है। एक तो आदमी जानबूझकर बगैर किसी उज़्र और बगैर किसी मजबूरी के तोड़ता है, तब तो कज़ा भी है और कफ़ारा भी है। लेकिन कभी मजबूरी ऐसी आ जाती है कि रोज़ा तोड़ना ज़रूरी हो जाता है। आदमी रोज़ा तोड़े बगैर आदमी को चाराइकार नहीं, उसको तोड़ना पड़ता। तो अगर ऐसी मजबूरी आ जाए कि रोज़ा तोड़ना पड़े, तो मजबूरी की वजह से तोड़े हुए रोज़े पर सिर्फ कज़ा है, उस पर कफ़ारा नहीं है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, बहुत तबीयत बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि आदमी रोज़ा नहीं तोड़ता है, तो जान का ख़तरा है, सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा और डर है, तो अब आदमी रोज़ा तोड़ सकता है। अब इस तरह रोज़ा तोड़ने से कफ़ारा नहीं, सिर्फ कज़ा है। लेकिन बगैर किसी उज़्र के तोड़े तो कज़ा भी है और कफ़ारा भी है। अब यहाँ ब्रेक करके एक बात और समझाता चलूँ। कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि रोज़ा तोड़ने का भी एक टाइम होता है। 10 बजे से पहले रोज़ा तोड़ना बोलते हैं, कोई 12 बजे से पहले, कोई ज़ोहर से पहले। ये लोगों की एक सोच है, एक नज़रिया है, ऐसा मसला नहीं है। लोगों की ये गलत सोच है कि 10 बजे से पहले रोज़ा तोड़ना रहा तो तोड़ो, 12 बजे से पहले तोड़ सकते हैं, ज़ोहर से पहले तोड़ सकते हैं, उसके बाद नहीं तोड़ सकते। गलत है, इसलिए कि आदमी जानबूझकर रोज़ा तोड़ेगा तो उस पर कज़ा कफ़ारा दो भी है, चाहे जब तोड़े। लेकिन आदमी की मजबूरी है और तोड़ना पड़े तो इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। मजबूरी बोल के नहीं आती ना, परेशानी कभी भी आ सकती, कभी भी तबीयत ख़राब हो सकती, कभी भी उज़्र पेश आ सकता है। तो जब कभी भी उज़्र पेश आ जाए, कभी ऐसी तबीयत ख़राब हो जाए, कभी ऐसी मजबूरी आ जाए कि आदमी को रोज़ा तोड़ना पड़े, तो रोज़ा तोड़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। हालत इज़्तिरारी और मजबूरी में आदमी कभी भी रोज़ा तोड़ सकता है, इफ्तार कर सकता है, और मजबूरी का कोई वक्त नहीं होता, मजबूरी कभी भी पेश आ सकती है। तो अब मजबूरी में आदमी रोज़ा तोड़ता है, तो इस मजबूरी में रोज़ा तोड़ने की वजह से सिर्फ उसके ऊपर कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। सिर्फ एक रोज़ा रखना है, बस एक रोज़ा तोड़ा तो एक रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना। लेकिन खाली शौकिया जानबूझ करके तोड़ा, कोई उज़्र नहीं, कोई मजबूरी नहीं, खामखाई का रोज़ा तोड़ दिया रख करके, तो अब इस तोड़े हुए एक रोज़े के बदले में ये एक रोज़ा भी रखना और फिर 60 रोज़े रखना अलग से। जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है उन चीज़ों की भी तफसील सुन लीजिए। भूल कर खा पी ले, ये तो बता दिया। सोने की हालत में आदमी नापाक हो जाए, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, आदमी सुरमा लगाए, कितना भी लगा ले, इससे रोज़ा नहीं टूटता। तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, खुशबू सूंघने से भी रोज़ा नहीं टूटता, आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर आँखों में दवा डालने की ज़रूरत पड़े, डाले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे रोज़ा नहीं टूटता। कान में पानी अगर चला गया तो कान में पानी चले जाने की वजह से भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह मिसवाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। मिसवाक चाहे नीम की मिसवाक हो या पीलू की मिसवाक हो या किसी भी दरख्त की मिसवाक हो, कोई भी मिसवाक हो, मिसवाक की कड़वाहट अगर मुंह के अंदर महसूस हो तब भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो कोई सी भी मिसवाक आप करें, मिसवाक कर सकते हैं रोज़े की हालत में। इसी तरह से इंजेक्शन लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता। तबीयत ख़राब हो गई, इंजेक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप इंजेक्शन ले सकते हैं। इंजेक्शन लेने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटता। टीका लगवाना ये भी रोज़े की हालत में जायज़ है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। ब्लड टेस्ट, अगर आप खून टेस्ट के लिए देना चाहते हैं, खून टेस्ट करवाना है रोज़े की हालत में, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, खून टेस्ट करा सकते हैं। बाल कटवाना, बाल काटना रोज़े की हालत में ये भी दुरुस्त है, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह नाखून काटना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, नाखून काटने से रोज़ा नहीं टूटता। खुद ब खुद उल्टी हो गई ऑटोमेटिक अपने आप, चाहे कितनी हो जाए, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। ज़रूरत के वक्त ग्लूकोज चढ़ाना ये भी दुरुस्त है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह पसीना आया, धूप में चल रहे हैं या कुछ काम काज कर रहे हैं, चेहरे से पसीना आया और मुंह के अंदर चला गया, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है।
तो ये चंद मसाइल हैं जिन मसाइल का हमें जानना ज़रूरी था रोज़ों के ताल्लुक़ से। ये सारी बातें हमारे सामने आ गई हैं, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। बाकी बातें इंशाअल्लाह आज चूँकि 1.5 घंटे का वक्त हो गया, बाकी बातें कल इंशाअल्लाह आएंगी और कल फिर कुछ अलग अंदाज से और अलग टॉपिक पर बात